मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त शहर मालेगांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मालेगांव जनता दल के सेक्रेटरी मुस्तकिम डिग्निटी की मकामी कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर कर दी गई है। याद रहे, मुस्तकिम डिग्निटी 12 नवंबर तशद्दुद मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे, जिन्हें आज राहत मिली मकामी कोर्ट की जानिब से। 12 नवंबर 2021 को शहर मालेगांव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ पुरअमन तरीके से बंद का ऐलान किया गया था। शाम के वक्त में अचानक पथराव हो गया। पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने दर्जनों अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। जिन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की वो अभी तक कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम मुस्तकिम डिग्निटी का भी है। कई अफराद की बार बार जमानत रद्द कर दी गई। 9 मार्च को भी मुस्तकिम डिग्निटी की जानिब से शहर मालेगांव की मकामी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी गई, लेकिन 10 मार्च को मुस्तकिम डिग्निटी की फिर सुनवाई हुई और मकामी कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर कर दी गई। मालेगांव जनता दल के सेक्रेटरी मुस्तकिम डिग्निटी के वकील एडवोकेट अजीम खान ने कोर्ट के सामने अपनी बात पेश करते हुए कहा कि शहर में जो पथराव हुआ ये कोई मंसूबाबंद साजिश नहीं थी और इसमें मालेगांव बंद का ऐलान करने वाले मुंतजमीन का कोई अमल दखल नहीं है, जिसको सुनने के बाद मकामी कोर्ट ने मुस्तकिम डिग्निटी की जमानत मंजूर कर दी है। याद रहे कि इस ताल्लुक से पुलिस ने दर्जनों अफराद के खिलाफ सख्त दफात का इंदराज किया है, सख्त दफात का इतलाक किया है। जिन लोगों को पुलिस ने अहम मुल्जिम ठहराया है उनमें से एक नाम मुस्तकिम डिग्निटी का भी था, जिनकी आज यानी कि 10 मार्च 2022 को जमानत मंजूर हो गई है। इस जमानत के बाद मजीद अफराद को ये उम्मीदें जाग गई है मजीद अफराद की कि अब उनकी भी जमानत मंजूर होगी। आज की खास रिपोर्ट शहर मालेगांव से, आइए देखिए मकामी कोर्ट से मानव समाचार के नुमाइंदे की स्पेशल रिपोर्ट। आज सेशन कोर्ट से मुस्तकिम डिग्निटी की ज़मानत कबूल हुई, जिसमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, मालेगांव शहर के लिए भी, कि इब्तदाई तौर पे हमारी आज यहाँ पे मुस्तकिम डिग्निटी की ज़मानत हुई है। धीरे धीरे हम खुद कोशिश करेंगे और जो लोग गिरफ़्तार शुदगान हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी राहत का काम करेंगे। वक्ती तौर पर सबको तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने आपको एक मीटिंग में, हमारी पार्टी की मीटिंग में कहा था कि इंशाअल्लाह शुरुआत जो है वो हमसे ही होगी, क्योंकि जब 3 पिटिशन रिजेक्ट हुई उस वक्त ये दांव खेलना था कि चाहे कितनी भी देर हो, हम चाहते तो जल्दी से रिजेक्ट करके हाई कोर्ट चले जाते, लेकिन हम लोगों ने ये बात अजीम खान साहब ने ये बोली थी कि हम एक एक पेज पढ़ेंगे चार्जशीट का और जज को ये समझाएंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, पुलिस किस तरह मिसगाइड कर रही है, जिसकी वजह से बेगुनाह लोग जेल में। हमारे लिए खुशी की बात ये है कि शुरुआत जनता दल के सेक्रेटरी की तरफ से हुई है और इंशाअल्लाह वो जब मालेगांव आएंगे कब्रस्तान में हाज़िरी देने के बाद से हमारी सियासी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहला काम हमारा जो लोग जेल में हैं उनके लिए राह हमवार करना है। अच्छा, उनके घर परिवार वालों को आप क्या कहेंगे? बहुत सारी सब मेरे कांटेक्ट में हैं। मेरे यहाँ आने से पहले ही सबके फ़ोन शायद मुझसे पहले उन लोगों को ख़बर लग गई थी, क्योंकि वो लोग यहाँ आए हुए थे। और हम उनको वादा करते हैं कि जिस तरह मुकाबला करके हमने यहाँ पर कोशिश की और अल्लाह के करम से हमको कामयाबी मिली, उन लोगों के लिए भी जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे।